सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हो बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, हो लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उमंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम आप लोगों को कुछ विशेष बताने वाले हैं। कहने का मतलब कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, अब बड़े मियाँ भी ऐसी गलती कर बैठते हैं। तो आज हम लोग एकदम जीरो से कुछ ऐसी सी बातें सीखेंगे जो कि आज के बाद आप लोगों से गलती नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या है छोटे मियाँ और बड़े मियाँ की कहानी। तो आज हम लोग जोड़ घटा गुना भाग सब सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जोड़ देखेंगे। ऐसे तो हम लोग जानते हैं और ख़ासकर सही बच्चे जानते हैं कि 4 + 2 = 6। तो आप लोग कहेंगे सर तो पगला तो नहीं गए हैं, बच्चा वाला चीज़ पढ़ाते हैं। हाँ हाँ पगला गए, पहले देख लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। तो इस तरह से 4 + 2 = 6 हो गया, 9 + 6 = 15 हो गया। ये तो आप लोग जानते हैं और ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है। अब आते हैं घटाव में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 9 में 7 गया, 2 होता है। 12 में 8 गया, 4 होता है। अरे हाँ रे भाई वाह, होता है। तो अब आते हैं इसके बारे में कुछ विशेष रूप से जानते हैं। जोड़ घटाव का मिक्सिंग में अगर आपका सवाल दिया रहेगा जोड़िए, दिया है मान के चलिए -5 -5 और 8 कहेगा इसको जोड़िए। तो आप लोग कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए -5 है तो -5 लिख लिए, और के जगह जो प्रश्न बोलेगा वही लिखना है। तो -5 में जोड़िए, -5 में जोड़िए किसको? 8 को। तो करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले देखना है कि अंक कौन बड़ा है, 5 या 8। तो हम लोग देख रहे हैं 8 बड़ा है। 8 के आगे प्लस है, 5 के आगे माइनस है। तो आपका 8 प्लस में है और ये बड़ा है, तो हम लोग 8 में से -5 को घटा देंगे। तो ये 3 बच रहा है। 3 बच रहा है मतलब कहने का अर्थ कि प्लस वाले का 3 बच रहा है, इसलिए प्लस में 3 आंसर। मान लीजिए यही सवाल होता, दिया रहता -8 अब +5, तब क्या होता? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं लगभग। तो देखिए 8 माइनस में है, 5 प्लस में, तो 8 आपका बड़ा है, 5 आपका छोटा है। तो 8 में 5 गया, 3 बचा। लेकिन किसका 3 बच रहा है? ये 8 वाले का ना। तो 8 है माइनस में, तो हम लोग लिखेंगे -3 आंसर। कहने का मतलब देखिए, अगर दोनों मान आपका प्लस में है तो दोनों को जोड़ना चाहिए। जैसा कि आप लोग बचपन में पढ़े हैं, जिसके आगे कोई निशान नहीं है
वो प्लस में होता है, जिसके आगे कोई निशान नहीं है वो प्लस में होता है। और 4 के आगे प्लस है तो प्लस, तो 6 4 10। लेकिन अगर आपका दिया रहेगा -8 और -5, तब आप लोग क्या कीजिएगा? तो देखिए, या तो दोनों का चिन्ह प्लस में होना चाहिए या तो दोनों का चिन्ह माइनस में होना चाहिए। अगर दोनों का चिन्ह माइनस में है तो भी ये जुटेगा, लेकिन चिन्ह होगा माइनस। 8 5 13, यही आपका आंसर हो गया। इस बात को सदा ख्याल रखिएगा। आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया रहेगा घटाइए, दिया रहेगा -13 में -15 को घटाइए। -13 में -15 को घटाइए, तो कैसे लिखेंगे? -13 में घटाना है -15 को, तो में के जगह हम लोग को जो प्रश्न पूछ रहा है वो लिखना है। तो -13 में घटा दिए, -13 में घटा दिए किसको? -15 को। तो आइए सवाल को हल करते हैं। -13, अब माइनस गुना माइनस प्लस 15। 15 प्लस में है, 13 माइनस में है, तो 15 में 13 गया -2। ये आपका आंसर हो गया। आइए और सवाल देखते हैं। तो चलिए आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिए। जोड़िए, -27 में -18 को जोड़ना है, -16 में -8 को जोड़िए। तो चलिए वीडियो रोक के इसको बनाने का कोशिश कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्या होगा। आइए देखते हैं। -27 में न जोड़ना है -18 को, तो -27 में के जगह हमको क्या लिखना है? जोड़। किसको जोड़ना है? -18 को। -27, अब ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस गुना माइनस माइनस। अब देखिए ये दोनों माइनस हो चुका है, दोनों का चिन्ह माइनस है तो आपस में जुटेगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? चिन्ह रहेगा माइनस। तो -8 7 15 के 5 हाथ में रहा, 1 2 1 3 1 4, आपका 45 आंसर। ये देखिए -16 में जोड़िए, 16 में जोड़िए किसको? -8 को। प्लस गुना माइनस -8, 16 आपका प्लस में 8 माइनस में है, तो 16 में 8 गया 8। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, गुना न देखना है। मान के चलिए आपका गुना में दिया है -4 गुना -5 गुना -3। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह का गुना करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बातें याद कर लीजिए कि प्लस गुना प्लस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस गुना प्लस माइनस होता है, और माइनस गुना माइनस प्लस। इन सारी बातों को एकदम गहराई से ध्यान देना है और इसको याद कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह का गुना करते हैं। माइनस गुना माइनस प्लस, अब प्लस गुना माइनस माइनस, तो माइनस। 4 पंचे 20, अब 20 तिया 60। ये आपका आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। -3 गुना -2 गुना 2 गुना -5 गुना 3। इसको हल करना है, तो वीडियो रोक के इसको हल कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा।
आइए देखते हैं। सबसे पहले चिन्ह का गुना करना है। माइनस गुना माइनस प्लस, अब प्लस गुना प्लस प्लस, अब प्लस गुना माइनस माइनस, अब माइनस गुना प्लस माइनस। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 तिया 180। यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से गुना किया जाता है। चलिए आज भाग में देखते हैं। अच्छा, गुना में एक और चीज़ बताना था। बहुत बच्चा जब गुना दिया जाता है 4 गुना 0 तो क्या होता है, तो कुछ बच्चा 4 लिख देता है, जो कि गलत है। 4 गुना 0 बराबर 0, चाहे 0 गुना 4 रहे तब भी 0 ही होता है। कहने का मतलब कि गणित में 0 से किसी भी चीज़ का गुना हो तो हमेशा 0 होता है। यहाँ तक कि अगर आप लोग को दे देगा 0 गुना मोहन इक्वल टू 0, कहने का मतलब 0 गुना पहाड़ तब भी 0। याद एकदम माइंड में कर लेना है कि 0 से किसी भी चीज़ का गुना होता है तो 0 ही होता है। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। ला 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 ला। आइए तो भाग देखते हैं। बहुत सारे बच्चे को अगर हम देखिए, कहने का मतलब हम जो है आपका 2002 से ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं और आज भी पढ़ा रहे हैं। तो इतने साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा कि 4 हो चाहे 5 हो चाहे 9 10 हो, बहुत सारे बच्चे ये सब क्रियाएं बहुत गलत करते हैं। इसलिए आज मेरा मन किया कि नहीं, ये वीडियो बना दिया जाए ताकि बच्चे लोग इसको देखकर कुछ समझ सकें। तो भाग में होता क्या है, मान लीजिए कि 16 से भाग लगाना है, 6453 में, तो बच्चे लोग भाग लगाते हैं। तो ये भाग बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो आइए डायरेक्ट हम बताते हैं। 16 चौके 64, 64 64 कट गया। देखिए होता क्या है कि भाग लगाते हैं तो एक बार में एक ही अंक उतरने का रूल है। तो चलिए हम लोग 5 उतार दिए। क्या 16 से 5 में भाग लगेगा? तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो हमको अगला अंक भी उतारना होगा। तो अगला अंक उतारने से पहले एक रूल है कि यहाँ पर एक 0 देना होगा। जब यहाँ 0 देंगे तभी आपका अगला अंक उतरेगा, तब भाग लगाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे करते क्या है, 0 देते नहीं है, सीधे दोनों अंक उतार के भाग लगा देते हैं। तो सबसे पहले 0 देंगे तब अगला अंक उतारेंगे और उसके बाद भाग लगाएंगे। 16 तिया 48, 13 में 8 गया 5 और आपका 4 4 कट गया। ये आपका आंसर हो गया। एक और देखते हैं। मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 14 से भाग लगाने के लिए। मान लीजिए कि 2809 में आपको भाग लगाने दिए, तो कैसे लगाएंगे? 14 दूनी 28 कट गया आपका। तो हम तो आप लोग को बताए थे कि एक बार में एक ही अंक उतरता है। तो आइए उतर गया 0। क्या भाग लगा? नहीं लगा। नहीं लगा तो हमको तो अगला अंक उतारना होगा। अगला अंक उतारने के लिए एक 0 देना होगा, तब आपका 9 उतरा। और ये देखिए फिर भाग लगा रहे, क्या लग रहा है? नहीं लग रहा। तो फिर एक 0 देंगे। कहने का मतलब देखिए, जब हम लोग भाग लगाते हैं तो यहाँ से जब डायरेक्ट उतरे, यहाँ से जब डायरेक्ट उतरे और भाग नहीं लगे, सुनिए सुनिए, डायरेक्ट भाग नहीं लगे तो एक 0 दिया जाता है और यही आपका आंसर हो जाता है। और देखिए मान लीजिए कि 13 से भाग लगाना है और दिया हुआ है भाग लगाना है, तो आप लोग कैसे लगाएंगे? 13 दूनी 26 कट गया उतरा क्या? 5। भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो एक 0 देंगे तो आपका 3 उतरा और अब भाग लग रहा है। 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 और 13 चौके 52, 13 चौके 52। 3 में 2 गया 1 और कट गया। देखिए
अब आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि वो यहाँ भी शेष बचा है तो एक जीरो बैठा दे, ऐसा कभी मत कीजिएगा। कहने का मतलब कि भाग लगाने पर यहाँ से डायरेक्ट उतरे और भाग नहीं लगे। जिस संख्या में हम लोग भाग लगा रहे हैं वहाँ से डायरेक्ट मान मतलब शेष बचे और भाग नहीं लगे, तभी एक जीरो लगाना है। लेकिन घट के अगर शेष बचे तो जीरो नहीं लगाना है। तो इन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें। आइए ब्रैकेट से कुछ समस्याओं को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, छोटी, मंझली और बड़ी। ये तो शायद सभी को पता होगा। आगे के वीडियो में आप लोगों को हम बोर्ड मास ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम लोग कुछ दूसरा चीज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए आज बोर्ड मास तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। आइए देखते हैं। कुछ बच्चे अक्सर इस तरह के सवाल जो होते हैं 4, 5 + 3 - 3 + 2 ऐसे जो सवाल होते हैं, तो बच्चे लोग यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब छोटी ब्रैकेट के पहले अगर कोई अंक दिया है और इन दोनों के बीच अगर प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है, तो याद रखिए कि ब्रैकेट जब खुलता है तो यहाँ पर गुना का निशान होता है, और जिसके गुना का निशान होता है तो ये दोनों में आपस में गुना होगा। इसके आगे प्लस का निशान है, इसके आगे प्लस का निशान है, तो प्लस गुना प्लस प्लस 4 × 5 = 20 इस तरह से लिखा जाता है। और अगर अंक ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के अच्छा पहले इसको हल कर लेते हैं। 3 × 2 = 5। ब्रैकेट के बाद अगर कोई अंक है और वो दोनों के बीच में अगर माइनस या प्लस का चिन्ह है, तो कभी भी ये दोनों को आपस में गुना नहीं कीजिए। जो अंक है उसको उतारिए, माइनस के आगे यहाँ अगर ये दोनों माइनस प्लस में ज्वाइंट है तो इसको डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ समझिए कि आपका 1 छुपा है, तो माइनस गुना प्लस पहले चिन्ह का गुना कीजिए, और 1 × 5 5 होता है वो लिखिए। उसके बाद देखिए कि इन दोनों में कौन कौन प्लस है कौन कौन माइनस है। तो आपका 20 और 3 प्लस में, तो 20 × 3 = 23, अब -5 है, 23 में 5 गया 18, 23। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर बच्चे और बड़े भी कर देते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक लगा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो आप लोग को देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।